ये प्रियजू है और इसमें ये जीवन है, धारा है, जान है, जिगर है, हाँ जी, और ज्ञान है, ध्यान है, अक्ष है, और इसमें जो क्या नाम है, एक इसमें दर्पण बैठा हुआ है। इसमें 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शैतान है। दिख रहे लाला कैसा है, लाला शैतान है, लाला शैतान तो नहीं है, नहीं शैतान नहीं है मेरा बच्चा। मुस्कुराहट देखिए इनकी। मेरा बेटा है ना, सुंदर बाबू है मेरा सुच्चू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन ऐसा धाम जहाँ पर तमाम श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। जो एक बार यहाँ पर आता है वो यहीं का होकर रह जाता है और अपने खुद तो आते ही हैं लेकिन साथ में अपने साथ लड्डू गोपाल भी लेके आते हैं। ये देखेंगे, ये बरेली से आई हुई एक श्रद्धालु हैं और इनके साथ देखिए हाथ में लड्डू गोपाल हैं और नीचे अगर मैं इधर दिखाऊं तो इधर लगभग 40 लड्डू गोपाल, इनका कहना है कि 40 लड्डू गोपाल हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्हें सजाया गया है। इस सर्दी में मौसम है तो सर्दी में ऊनी कपड़े इन्हें पहनाए गए हैं। और इधर देखेंगे तो इधर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक साथ जोड़ा है और इधर नीचे देखेंगे तो इधर भी तमाम लड्डू गोपाल हैं। तो आखिर किस भाव से इन्हें पालते हैं और क्या भाव होता है जब इन्हें रखते हैं। तो हमारे साथ इनकी सबकी माँ है, माँ बोलती हैं, माँ जी हैं इनकी। तो इनसे पूछेंगे, माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम, वैसे मुझे माँ जी कहते हैं और मेरा शुभ नाम है रचना राम बनाई। हाँ जी। माँ जी ये बताइए, इन सबको इतने कैसे पाल रही हैं, किस तरीके से लाड़ लड़ाती हैं आप इनको? अब ये तो बच्चे हैं छोटे, है ना। अब छोटा बच्चा है तो माँ के लिए तो एक लाड़ और बच्चा बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो जिस हिसाब से इनका हमारे साथ में प्यार है वो पुत्र की तरह है। मेरे पुत्र हैं ये और पुत्र की ही तरह ये एकदम से रहते हैं हमारे साथ में। और हंसना, बोलना, इनका मुस्कुराना, आँखों को हिलाना, यहाँ तक कि हमारे साथ में जो भी हैं, काफ़ी लोग चले गए हैं वापस और कुछ अभी हमारे साथ में हैं जो इस समय हम लोग यहाँ वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आए हैं सोनी सेवा के साथ में और अभी जीवन वल्लभ में रुके हुए हैं वृंदावन में। तो इनके साथ में भी ये जो भी साथ में आते हैं उनके साथ में भी इनका वही बर्ताव रहता है जैसे हमारे साथ रहता है। तो सब इनका तो हिसाब किताब ऐसा है कि टाइम टाइम से इनको खिलाना, टाइम टाइम से इनको पिलाना, नहलाना, धुलाना, मालिश करना, दिन में 4-5 दफ़े इनको भोग लगाना। और सोने का ये है कि ये अलग नहीं सोते, ये अलग नहीं सोते। जब तक साथ में लेटेंगे नहीं और देख नहीं लेंगे शक्ल तब तक ये सोते नहीं। तो कितने लड्डू गोपाल हैं, कितने आपके पास राधा कृष्ण हैं? ये राधा कृष्ण है हमारे पास तो एक छोटी छवि है और ये बाकी ये हैं हमारे पास में और 40 लड्डू गोपाल हैं। 40 लड्डू गोपाल, ऊपर से ये राधा कृष्ण है और बाकी गिरिराज जी भी हैं, शालिग्राम भी हैं। सबको साथ में ही लेकर आते हैं क्योंकि कोई भी बच्चा घर में रह जाता है तो वो रोता है, फिर वो रोता है तो यहाँ हमारे आंसू आते हैं। तो कैसे संभव हो पाता है इतने सारे लड्डू गोपाल, 40 बता रही लड्डू गोपाल और कुछ राधा रानी, कृष्ण बड़े, तो कैसे संभव हो पाता है कि कैसे रख पाती हैं आप जब ले जाते हो तो इन्हें? वैसे तो अपनी कार पे आते हैं, अगर कार किसी समय नहीं खाली होती है तो हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं। एक सीट अलग होती है इनके नाम की, राधा के नाम की, और 2 और जो भी साथ में आते हैं उनकी। और बस पे भी आते हैं तो बस पे भी इनकी सीटें अलग ही होती हैं। उसमें इनको सुंदर तरीके से गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र कर देना और उसमें इनका वस्त्र वगैरह बिछा के इनको विराजमान करा के सही तरीके से लेके आते हैं। सारे अलग अलग टिकट लेती हैं आप? नहीं, एक सीट पे राधा रानी और कृष्ण आ जाते हैं, बाकी तो ये तो मेरी गोदी में, ये तो गोदी में ही सोते हैं सारे। क्या नाम रखा है इन सभी का? इनका नाम रखा है, इसका तो श्वास नाम है, सुभाष। श्वास जो हम सांस लेते हैं ना, श्वास। और इसका नाम योगेश है, ये गणेश्वरी है और उसमें बड़े बैठे हैं। एक का नाम अक्ष है, ये अक्ष है, ये अक्कू, ये है, ये अक्ष, ये सार्थिक है। और इसमें ये है प्रियजू, ये प्रियजू है। और इसमें ये जीवन है, धारा है, जान है, जिगर है, हाँ जी, और ज्ञान है, ध्यान है, अक्ष है। और इसमें जो क्या नाम है, एक इसमें दर्पण बैठा हुआ है।
इसमें 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शैतान हैं। कौन कौन से शैतान है बताइए इसमें। एक तो जो गोदी में शैतान बैठा है, क्या करते हैं? ये इतनी शैतानी करता है कि किसी को भी अगर पास में गोदी में ले या मतलब कुछ भी है तो तुरंत उनको नीचे गिरा देता है, उनको तुरंत गिरा देगा। और अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये हमारा साथ में भी वही सलूक करते हैं जो औरों के साथ करते हैं। जैसे कि अगर हमने इनसे कहा कि हम अभी आ रहे हैं, रुको बैठो आराम से, तो इसका मन है अगर हमारे साथ जाने के लिए तो ये हमको जाने नहीं देगा। कैसे पता पड़ जाती है आपको, कैसे एक्टिविटी इनकी? कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम जा ही नहीं पाते। अच्छा, नहीं जा पाते, बिल्कुल नहीं जा पाते। और अगर इसको हमने खुश कर दिया, ये खुश है हमारे, तो फिर हमको कोई भी रोक नहीं पाता, हमको जाना ही जाना है फिर तो इतने सारे लड्डू गोपाल की सेवा आप खुद अकेली कर लेती हैं? कराने वाले तो सब प्रभु हैं, लेकिन हाँ कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा खाने में इन्हें क्या पसंद है, क्या भोजन पसंद करते हैं? वैसे तो इनको ज़्यादातर तो पसंद इनको भदरी है और दाल चावल है पसंद इन्हें, और सूजी और आटे में मिला करके हलवा बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें। और जो बेसन का कतली होती है ना, वो इनको ज़्यादा पसंद है, बेसन की कतली बहुत ज़्यादा पसंद है इनको। और माखन मिश्री भी इनको पसंद है। तो माखन मिश्री ये जैसे गर्मियों में इनको खिलाओ तो ये बहुत खिसिया जाते हैं, ये गर्मी में इसको माखन मिश्री खिलाओ ना तो ये ज़्यादा शौक से नहीं खाता, लेकिन ये सर्दियों में माखन मिश्री बहुत शौक से खाता है ये। अच्छा, इस तरीके से आप लाड़ लड़ाती हैं इनको? ये इस समय आपकी देख रहा है आपको, और बड़ी शैतानी बड़ी नज़रों से देख रहा है ये। अच्छा, बात करिए इनसे, क्या कह रहे हैं? लाला कब बोल रहे हैं, क्यों क्या कह रहे हैं बेटा? मम्मा जी क्या पूछ रहे हैं जी? करे लाला कैसा है, लाला शैतान है? लाला शैतान तो नहीं है। नहीं शैतान नहीं है मेरा बच्चा। मुस्कुराहट देखिए इनकी। मेरा बेटा है ना, सुंदर बाबू है मेरा सुच्चू, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। कितने सालों से रख रही हैं, कितना समय हो गया इन्हें रखते हुए आपको? वैसे तो 5 साल की उम्र से भगवानों के साथ जुड़े हुए हैं। 5 साल की उम्र से ही हमको भोलेनाथ जी ने, समझो उन्होंने ही पाला। और कोई भी चीज़ हमको अगर ज़रूरत पड़ती थी तो हम भोलेनाथ जी के पास जा कर के उनके सिर पर मारते थे, हमको आज ये चीज़ चाहिए, हमको आज ये हमको खड़िया चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उस समय भोलेनाथ जी हमको दे देते थे। हाँ, और कोई भी परेशानी होती थी, कुछ भी होता था तो भोलेनाथ जी के पास चले जाते थे। अच्छा, गाय के दूध के बहुत शौकीन हैं। अच्छा, हाँ, तो हमारे घर के ठीक सामने गायें पली हुई थी, तो उनके हमने ऐसी पास में जाके कहा, हमने कहा मैया, माता कहते थे, माता थोड़ा सा दूध हमको भी दे देना, हमको गाय का दूध पीने का बहुत शौक़ है। तो जिस समय मतलब 15 दिन तक तो मैं उनको बोलती रही, 15 दिन तक बोलती रही, और 15 दिन में शायद उनकी समझ में आ गया कि ये मुझे रोज़ आती है, रोज़ कुछ कह के जाती है। जब वो 15 दिन में उनकी समझ में आ गया तो जिस समय भी मालिक दूध को चोने आता था तो वो आवाज़ दे देती थी, वो आवाज़ देती थी, अम्मा ज़ोर से आवाज़ देती थी। वो तुरंत गिलास लेके जाती थी और गिलास में वो दूध डाल करके देते थे, तो हम कच्चा ही पी जाते थे वहाँ से। तो ये चीज़ मतलब वहाँ से हमारा ये जो जुड़ा हुआ है, ये तो हम बचपन से ही हमारा जुड़ा हुआ है। तो वृंदावन आने की कैसे सोचती हैं आपके, वृंदावन चलना इन सबको लेकर? देखिए, कहते हैं कि भगवान वृंदावन तो समझ लीजिए एक जान है, ये तो एक जान है, ये तो एक ऑक्सीजन है ना, कि इंसान अगर जा रहा है उसको ऑक्सीजन लेना है तो वृंदावन में की तो बात ही बहुत ही अलग है। यहाँ की रज की, यहाँ के संतों की, महापुरुषों की, यहाँ के पेड़ पौधों की बहुत ही अजीब बात। यहाँ तो हर समय चंदन ही चंदन, जगह जगह चंदन की खुशबू है, हवा में खुशबू है, पेड़ पौधों में खुशबू है, रज में खुशबू है। वृंदावन की तो कुछ पूछिए ही मत कि वृंदावन में क्या नहीं है। वृंदावन तो समझ लीजिए कि उस तरीके से है कि अगर कोई जा रहा होगा ना तो उसको भी जिंदा कर देगा यहाँ का। तो सही कह रही हैं आप। वृंदावन कहते हैं ना कि
यहाँ पर है, यहाँ पर। और कौन है आपके साथ परिवार में? ये हैं इनके साथ? हाँ जी, ये साथ में हैं, बरेली से ही हैं सारे। सब साथ में रहते हैं हाँ आपके? जी, आप हाँ इनसे भी पूछिए भी जरूर। अच्छा, ये साथ में रहते हैं। हाँ, ये सब साथ में, ये हमारे। वैसे घर पर कौन कौन है इनके साथ में आपके? घर में वैसे तो हमारे 2 पुत्र हैं और हैं, और हम हैं, बाकी हमारे ये पुत्र हैं सारे, और फैमिली में हमारी वो बहन है उधर बैठी हैं, ये बहन बैठी हैं, इनका पुत्र है यहाँ वृंदावन में पढ़ाई कर रहा है। पिछली बार भी जब मैं आई थी तो इसी बेटे के पास रुकी थी मैं यहाँ पर आकर, तो 1 हफ्ता रुक के गई थी पिछली बार भी। और अभी विचार यही है, ये हमारे प्रभु की कृपा से, हमारे ब्रज के संतों के आशीर्वाद से, ब्रज राज के आशीर्वाद से, हमारी राधा रानी की कृपालु की दया से, कि ब्रज में ही वास लेने का यहाँ पर बहुत अंदर से इच्छा। अगर आपने सोचा है तो भगवान आपको अवश्य हम ब्रज का वास दिलाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। दुआ चाहिए आप सब लोगों की कि यहीं पर आ जाएं, और यहीं बस वर्गमा में या रज में जो हमारे श्वास हैं वो यहीं पर ही हमारे। कभी आपके जो पुत्र हैं और भी जो उन्होंने पति होंगे आपके, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने सारे लड्डू गोपाल क्यों रख रहे हैं, क्या जरूरत? बहुत मानते हैं, सब मानते हैं। एक दफ़े अगर वो कह दे कि लाला मैं जा रहा हूँ, मैं ये काम करके अभी आ रहा हूँ, तेरे लिए ये लेकर आऊँगा। छोटा वाला बेटा तो इसके लिए रोज़ एक कुल्फ़ी लेके वो आता है, कुल्हड़ वाली। एक दफ़े उसको कुल्हड़ वाली अगर नहीं मिली तो ये उसको झाँक कर बार बार निहार को उसको कह रहा था कि तू लेके क्यों नहीं आया, पहले बता। मैंने कहा ये बार बार तुझको देख रहा है। जिससे मैं देखा तो ये ऊँट इसने नीचे लटका कर ऐसे से करना शुरू करा कि कुल्फ़ी क्यों नहीं दी। तो डेली सर्दियों में भी कुल्फ़ी खाते हैं? सर्दियों में तो वो इसके लिए जैसे खिलौने हो गए और भी चीज़ें हो गई वो ले आएंगे, और गर्मियों में तो इसकी कुल्फ़ी बंधी हुई है। कभी किसी के घर खेलने जाते हैं, अगर मैं कहूँ आपको मुझे दे दीजिए, मैं घर पर ले आऊँ, तो दे देंगे आप किसी को? पहले तो वे तो मेरे अंदर से प्राण ही निकल जाएंगे। किसी को नहीं देते हम ना। और ये बच्चे पहले बताएं कि जैसे हमारी ये बहन जी हैं, भरतपुर से आई हैं, हमारे पास में 5 साल से रह रही हैं। अगर इनको अगर किसी समय इनके अंदर भाव आता है कि जैसे कि लाओ मैं इनको स्नान करा दूं, तो ये स्नान नहीं करते। आप ही से स्नान करते हैं? यहीं से खाना है, यहीं से स्नान करना है उन्होंने, यहीं से वस्त्र पहनने हैं, यहीं से मालिश करानी है, यहीं सोना है। दर्पण है, जान है और जिगर। और ये इनको तो ऐसा है जैसे मैं इस साइड में ऐसे लिटाऊंगी, क्योंकि हर बच्चे को यहाँ लिटाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ आदत ऐसी डाली है इनकी कि इनको बस हाथ का सहारा देके थपथपा के सुला देना, तो सो जाते हैं। हाँ, तो बच्चे को पता लगता है मेरी माँ का हाथ थपथपा रहा है। लेकिन जो ये 4-5 इसमें शैतान है ना, ये जब तक ये शक्ल को नहीं देख लेते कि माँ लेट गई है, और लेटने के बाद में इनके साथ में 10 मिनट मुझे खेलना है, लेटे लेटे हंसेंगे, बुरी तरीके से हंसेंगे, खेलेंगे मेरे साथ में, यहाँ पुच्चियाँ लेंगे ये। उसके बाद में फिर ये जब यहाँ प्यार करता है तो बिल्कुल बेहोश होकर सो जाता है। ये सही कह रही हैं कि आप इन्हें नहलाती हैं तब नहीं होता है क्या सर? हाँ होता है, आवाज़ आती है इनकी। हाँ, आवाज़ देते हैं माँ, कोई काम करती है माँ 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 करके आवाज़ देते हैं इनको। सबको जानते हैं आप चारों को? हाँ, सबको जानते हैं, आवाज़ सुनी है इनकी। अगर कोई भजन हो उनके लिए तो भजन सुना सकते हैं आप कोई चारों मिलकर? फिर जिधर देखूं मेरा बाबू नजर आए, मुँह फेर जिधर देखूं मेरा बाबू नजर, मेरा लाला नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा, अब छोड़ के दर तेरा, अभी और कहाँ जाए, हाँ अभी और कहाँ जाए। ओ मुँह फेर जिधर देखूं
जय रे। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम लाल की जय। मेरे बाल कृष्ण भगवान की जय। मेरी राधा रानी की जय जय जय। देखिए यही तो भाव है, जो वृंदावन आ जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण का ही बन के रह जाता है। एक छोटी बात नहीं है, इतने सारे लड्डू गोपाल, मतलब 40 से अधिक लड्डू गोपाल को रखना, पालना और सुबह से लेकर उनका सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। यही भगवान ही तो हैं जो सब कुछ अपनी सेवा कराते हैं। ऐसे ही ये बरेली के श्रद्धालु इन सबको यहाँ पर रखते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपने साथ ले जाते हैं।